अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। और जी आप बताइए, आप सबका रमज़ान कैसा गुजर रहा है। रमज़ान जब भी शुरू होता है ना, एक वीक गुजरता है उसके बाद से बहुत तेज़ी से रमज़ान गुजरने लग जाता है। सेम इसी तरीके से ही हो रहा है। तो अभी सहरी का वक्त है। आज आप लोगों के साथ सहरी और कुछ रूटीन आप लोगों के साथ दिन की शेयर करूँगी, और इसके अलावा कुछ इफ्तार का भी व्लॉग शामिल है। अभी 4 बजे का टाइम है और मेरी आदत है उठते साथ ना मैं पानी ज़रूर पीती हूँ, चाहे वो रमज़ान की रूटीन हो या फिर नॉर्मल रूटीन हो। तो उससे पहले मैं कुछ खा नहीं सकती हूँ जब तक मैंने पानी ना पिया हो। तो अभी मैं किचन में आ चुकी हूँ और आज सबने रोज़ा रखना था, मतलब मीरब ने भी रोज़ा रखना था। आज उसका पहला रोज़ा था, तो उसे भी एक्साइटमेंट थी और मुझे भी था कि किस तरीके से वो मतलब उसका पहला रोज़ा है तो कैसे रख पाएगी। बच्चे स्कूल भी जाते हैं और थोड़ी वीक भी है। एक दिन मैं उसे उठाना भूल गई, तो वो जब उठी तो बहुत ज़्यादा नाराज़ हुई कि आपने मुझे नहीं उठाया, और स्कूल कुछ खाए पिए बगैर ही चली गई। तो बच्चों में ये जज्बा देख के हमें भी हौसला मिलता है, और मैं कहती हूँ कि असल रोज़ा जो है वो स्कूल जाने वाले बच्चों का है, या फिर जो लोग जॉब पे जा रहे होते हैं, क्योंकि वो लोग बाहर निकलते हैं, उनकी ज़्यादा एक्टिव रूटीन होती है, प्यास भी लगती है, और प्यास पे कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। तो अल्लाह ताला बच्चों को भी हिम्मत दे और हम सब की इबादतों को और रोज़ों को कबूल करें, आमीन। तो आज मुझे आलू के पराठे बनाने थे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे रायता बना लिया था, और अभी मैं यहाँ पे सबके लिए अलग से रायता निकाल लूँगी। और अच्छा, मुझे सहरी बनाना बहुत अच्छा लगता है, मैं इस टाइम को बहुत इंजॉय करती हूँ। इतना सुकून वाला टाइम होता है जब आप अपनी इबादत भी करते हैं और अगर किचन में भी काम कर रहे होते हैं ना, तो मुझे इस वक्त बहुत अच्छा लगता है। मुझे बहुत ही मतलब पुरसुकून होकर मैं काम कर रही होती हूँ। इफ़्तार का टाइम थोड़ा सा उस वक्त थोड़ा सा जल्दी भी हो रही होती है, तो उस टाइम को मैं इतना एंजॉय नहीं करती हूँ, लेकिन सहरी के टाइम को मैं बहुत अल्हम्दुलिल्लाह एंजॉय करती हूँ। तो अभी यहाँ पे मैंने पेड़े बनाना शुरू कर दिए थे। मिक्सचर मैंने रात को बना के रख लिया था, तो बस अभी मैं जो है वो पराठे बना लूँगी। इस तरीके से बनाना आसान हो जाता है, अगर आपका मिक्सचर बना हुआ रखा हो ना तो फिर आसानी हो जाती है। अच्छा, लॉन्ग स्लीव्स और एम्ब्रॉयडर्ड अगर आपके कपड़े हो ना, तो उसके साथ कुकिंग बहुत मुश्किल लगती है। बाज़ औक़ात मैं कभी वीडियो बनाने का सोच रही हूँ ना, तो मुझे ये सोच के ही सुस्ती होने लग जाती है कि मुझे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पजामाज में आप ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, टी शर्ट में हम लोग ज़्यादातर रहते हैं ना, तो ज़रा कुकिंग करना आसान हो जाता है। लेकिन वीडियोस के लिए चेंज भी करना पड़ता है। और दूसरी रीज़न ये भी है कि फिर इस तरह के कपड़े आपके कबर्ड में खड़े रह जाते हैं, इस्तेमाल नहीं होते। तो ये मौका भी होता है, और फिर दिल करता है कि रमज़ान में ज़रा अच्छे कपड़े पहने जाएँ, अच्छी हालत में रहा जाए। तो इसलिए नॉर्मल रूटीन में जो मैं कपड़े नहीं पहन रही होती हूँ, तो वो फिर मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो मुश्किल ज़रूर होती है, ख़ास तौर पे बर्तन धोने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो ख़ैर कभी कभी जो है वो मैनेज किया जा सकता है। अच्छा, आलू के पराठे मैं 2-3 तरीके से बनाती हूँ। इस तरीके से बीच में मिक्सर रख के और पेड़ा बना के भी बनाती हूँ। और दूसरा ये जैसे कि मैंने पिछली दफ़ा जो सादा पराठा बनाया था, आप लोगों के साथ शेयर किया था सहरी में, मसाला पराठा, उस तरीके से भी मैं मिक्सचर लगा के और उसको जो है वो काट के स्ट्रिप्स की शक्ल में फ़ोल्ड करके तो वो भी बनाती हूँ। अगर उस तरीके से बनाए ना, तो पराठा आपका बहुत ज़्यादा क्रंची बन जाता है, लाइक क्रिस्पी सा ना। तो ये जो पराठा है ना, ये नॉर्मल होता है ना, ज़्यादा क्रिस्पी होता है और ज़्यादा जो है वो नरम नरम भी नहीं होता है। अभी मैं यहाँ पे सबकी ट्रे में पेपर लगा दूँगी। अच्छा, मैं ट्रे में पेपर ज़रूर लगाती हूँ, चाहे मैं पराठा बना रही हूँ या फिर रोटी बना रही होती हूँ। तो इस तरीके से जो एक्सेस ऑयल होता है ना, वो पेपर को लग जाता है। और वैसे भी सही रहता है, जब आप प्लेट में रोटी वगैरह निकालें तो पेपर ज़रूर लगा हुआ होना चाहिए। अच्छा, पिछले दिनों हमने यहाँ पे एक देसी घी ट्राई किया, जो कि मुझे बहुत पसंद आया है। इतना प्योर तो शायद मैंने पाकिस्तान में भी अब कहीं नहीं इस्तेमाल किया। तो ये शायद शाम का है, मैंने आप लोगों को पीछे दिखाया है। इसका जो जार है अलिसरा के नाम से है। जो लोग यहाँ पे रॉयल कमीशन में रहते हैं, वो लोग हयसुब की जो दीरा मार्केट है वहाँ से ले सकते हैं। आप लोग दुआएं देंगे, इतनी उसकी प्यारी खुशबू है और इतना उसका अच्छा टेस्ट है। इतना प्योर शायद मैंने पहले कभी यहाँ से नहीं ख़रीदा है। तो जैसे हम लोग गांव के देसी घी इस्तेमाल करते हैं ना, बिल्कुल वैसा इसका टेस्ट था, वैसी इसकी खुशबू थी। तो आप इसको लेके ज़रूर ट्राई करना। और अच्छा, हमें ये नहीं पता कि ये रेगुलर बेस पे आता है या नहीं आता है, क्योंकि हम लोगों ने अभी 2 बार ही ट्राई किया है। और मैंने हस्बैंड से कह दिया कि आप घर में ना यही वाला देसी घी आएगा, तो आप शॉपकीपर को ज़िम्मे लगा देना कि जब भी ये वाला घी आए तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म करें। तो बस मुझे जो है वो नाश्ता देसी घी में ही अच्छा लगता है। अभी सब यहाँ पे सैरी करके चले गए हैं, और मैं यहाँ से क्लीन अप कर लूँगी, और जो किचन में बर्तन इस्तेमाल हुए थे वो वॉश कर लूँगी।
सहरी में तो इतने बर्तन नहीं होते हैं, लेकिन इफ्तार में तो बर्तनों का अंबार लग जाता है। लेकिन आज उससे भी मेरी जान छूट जाएगी हमेशा के लिए। तो और मुझे आप बताइए कि आप लोगों ने अपनी ईद की शॉपिंग स्टार्ट की है? कुछ लोग तो रमज़ान से पहले भी कर लेते हैं, जो कि मैं कहती हूँ कि अच्छी बात है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि आपका दिल करता है कि नई कलेक्शन आए तो उसी में से कपड़े ख़रीदे जाएं। लेकिन मैंने देखा है कि कपड़े अब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं। अगर कोई आप फैंसी ड्रेस पसंद करते हैं तो वो 30,000 से कम आ ही नहीं रहा है। पहले 30,000 में हम लोग किसी शादी के इवेंट का ड्रेस वगैरह बाय कर लेते थे। अब मतलब अगर आपने ईद के लिए थोड़ा सा फैंसी लेना है तो वो इतना एक्सपेंसिव, तो ये प्राइसेस देख के बहुत ज़्यादा हैरानगी भी हो रही है। लेकिन हाँ, अगर ख़ुद से डिज़ाइनिंग कर ली जाए कपड़ा वगैरह ख़रीद के तो फिर शायद बजट में आपका ड्रेस तैयार हो जाए। लेकिन जो रेडी टू वेयर हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव मुझे लग रहे थे। अभी बस मैंने क्लीन अप कर लिया था और नमाज़ पढ़ के फिर मैं 1-2 घंटे के लिए सो जाऊंगी। कभी नींद आ जाती है, कभी नहीं आती है। बस ये है कि किस्तों में नींद हो रही होती है। थोड़ी नींद सहरी से पहले होती है और थोड़ी जो है वो सहरी के बाद और फिर कुछ बच्चों को भेजने के बाद। तो आजकल नींद का पैटर्न जो है वो इसी तरीके से है। तो अब देखें यहाँ पे ये किटन्स जो है वो अंदर आ चुके हैं और खेल रहे हैं ये भी। और मैं दोबारा सो के उठ के आ चुकी हूँ हुरब का लंच बॉक्स बनाने के लिए। मीरब का तो रोज़ा था, तो सिर्फ अभी मुझे हुरब के लिए नाश्ता बनाना था। तो नाश्ते में मैं उसको शेक बना के दे दूँगी, जो कि उसने बिल्कुल भी नहीं पिया था। पता नहीं बच्चों को समटाइम्स क्या हो जाता है कि स्कूल जाने से पहले कुछ भी खाने को तैयार नहीं होते। तो 2-3 उसने सिप लिए, फिर उसके बाद वो छोड़ के चली गई थी। तो यहाँ पे मैंने डेट्स और बनाना का शेक बनाया था। तो ये थोड़ा अगर आप नाश्ते में दे देते हैं ना, अगर बच्चा दूसरा कुछ खाना वगैरह ना खा रहा हो तो इससे आपकी तसल्ली हो जाती है, क्योंकि ये अच्छा खासा फिलिंग होता है और हेल्दी भी है। इस वक्त मुझे बहुत नींद आ रही होती है, इस वक्त उठना बहुत बुरा लग रहा होता है, लेकिन बच्चों को स्कूल भेजना होता है। दिल चाहता है कि बस बच्चों को भेज के फ़ौरन सोने के लिए चली जाऊं। तो इस वक्त फिर मेरा चेंज करने को दिल नहीं कर रहा था। मैंने कहा चलो बस अबाया पहन लो। ऊपर अबाया का बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आपने कुछ भी पहना हो उसके ऊपर आप अबाया पहन लो ना, तो आप कवर भी हो जाते हैं और आपकी तसल्ली भी हो जाती है। यहाँ पे मैं जल्दी से उसका लंच बॉक्स के लिए स्नैक बना लूँगी। मैं यहाँ पे चीज़ ब्रेड बना रही हूँ। ब्रेड के ऊपर चीज़ लगा के इसको मैं 5 मिनट के लिए एयर फ्रायर में बेक कर लूँगी। इस वक्त नींद इतनी ज़्यादा आ रही होती है कि कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि बच्चों को लंच बॉक्स में क्या बना दें। बस जो क्विक सा स्नैक होता है ना, तो वही दिल करता है कि बस बच्चों को बना के दे दें। और बच्चों को आदत हुई हुई होती है कि प्रॉपर जो लंच बॉक्स है ले जाने की। तो अभी भी मैंने जब उसका स्नैक पैक किया हुरब का, तो फिर उसने अपना लंच बॉक्स देखा तो उसने कहा इसमें कुछ मिसिंग है। तो फिर मैंने उसको जल्दी से अनार छील के दे दिए, क्योंकि फ़्रूट मैं बच्चों के लंच बॉक्स में ज़रूर रखती हूँ। लेकिन मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि मुझे नींद बहुत आ रही थी, जिसके चक्कर में मैंने सैंडविच पेपर भी नहीं लगाया, ऐसे ही ब्रेड रख दी। हालांकि मैं ब्रेड जो है वो इस तरीके से रखती नहीं हूँ, लेकिन कभी कभार हो जाता है ना, मैं भी इंसान हूँ। तो वहीं बच्चों को आदत हुई हुई होती है, तो उसको लगा कि कुछ मिसिंग है। तो जब तक उसने मेरे से फ्रूट नहीं लिया, उसने अपना लंच बॉक्स जो है वो पैक नहीं किया। तो अभी मैं यहाँ पे बच्चों के बाल बना रही थी और बच्चे स्कूल जो है वो चले जाएंगे और फिर उसके बाद मैं 2 घंटे का नैप ले लूँगी। अभी यहाँ पे ग्रोसरी आ चुकी है, चिकन वगैरह ख़त्म हुआ हुआ था और आज मैं इफ़्तार में पास्ता बनाने लगी हूँ और साथ में मैं कुछ बाहर से ऑर्डर कर लूँगी। क्योंकि हुआ ये कि जब मैं किचन में इफ़्तार बना रही थी तो उस वक्त हमारी कुछ डिलीवरी आनी थी। हम लोगों ने वॉशिंग मशीन और डिश वॉशर जो है वो ऑर्डर किया हुआ था, तो उसकी डिलीवरी आनी थी। तो उसकी वजह से मेरा काम जो है वो उधर ही रुक गया, क्योंकि लॉन्ड्री जो है वो किचन के साथ है, तो उन्होंने इंस्टॉल करना था। तो उसकी वजह से मेरी इफ़्तार काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई। तो खैर कुछ दिन पहले हमारी वॉशिंग मशीन जो है वो ख़राब हो गई थी, तो वो फिर हमें नई लेनी पड़ी। और फिर इसके अलावा काफ़ी अरसे से मैं सोच रही थी कि डिश वॉशर ले लेती हूँ, लेकिन इससे पहले हम लोग जिस घर में रहते थे वहाँ पे जगह नहीं थी, तो इसीलिए फिर मैं वो नहीं ले सकी। तो अभी फिर मैंने सोचा कि चले जगह है और क्यों ना डिश वॉशर लिया जाए, अपना काम आसान किया जाए। तो फिर वो हम लोगों ने ऑर्डर कर लिया था, तो आज वो लोग आने वाले थे इंस्टॉल करने के लिए। और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि अब मुझे बर्तन नहीं धोने पड़ेंगे, मेरी बर्तन धोने से जान छूट जाएगी। और साथ में हस्बैंड ने कहा कि तुम्हारी ये ईदी है, मैं तुम्हें ये ईदी दे रहा हूँ। अब देखें इस तरह की चीज़ें ईदी में मिलती हैं, वॉशिंग मशीन और डिश वॉशर। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो बड़ा ही खूबसूरत गिफ्ट है, लेकिन हम लेडीज़ तो कुछ और एक्सपेक्ट कर रही होती हैं। तो खैर बाज़ औक़ात इस तरह से भी चलता है।
इस चीज़ का एहसास आपको तब होता है जब आपके पास वो चीज़ नहीं होती। जैसे कि 2 वीक्स मेरे पास वॉशिंग मशीन नहीं थी, तो मुझे बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा, तो मुझे लगा कि यार ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो चलें देखते हैं कि कितना काम आसान होता है, क्योंकि शुरू-शुरू में ज़रा मुश्किल लग रहा होता है। जब डिशवॉशर आप यूज़ करते हो, आपको लगता है कि आप पहले बर्तन इकट्ठे करो और उसको क्लीन करो, फिर लोड करो, फिर धुलेंगे बर्तन, फिर वहाँ से निकालो। तो ये भी एक प्रोसीजर है, शुरू में मुश्किल लगता है आई थिंक, फिर उसके बाद आदत हो जाती है। आपको बाद में मैं डिटेल में रिव्यू जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और वैसे भी मुझे अभी अपनी लॉन्ड्री वगैरह सारी सेट करनी है, वो भी मैं एक्साइटेड हो रही थी कि मैं प्रॉपर इसको जो है वो एक लॉन्ड्री एरिया को सेट करूं अपने हिसाब से। यहाँ पे साथ साथ काम भी हो रहे हैं, आप लोगों के साथ गपशप भी हो रही है। पास्ता बॉयल हो चुका है, चिकन भी कुक हो गई थी, और मैंने फिर जल्दी जल्दी में पकोड़े भी बना लिए थे, फ्रूट चाट भी बना ली थी, लेकिन उसको कैप्चर नहीं किया क्योंकि जैसे ही मैं वेजिटेबल वगैरह काट रही थी तो उसी वक्त इंस्टॉल करने वाले आ गए थे, तो बस मेरा काम बीच में रह गया था। बड़ी मुश्किल से मैंने इफ्तार टेबल पे लगाया, क्योंकि आधा घंटा उनको लग गया था इंस्टॉल करने में। तो इसलिए बस बड़ी मुश्किल से अपनी कुकिंग जो है वो इफ्तार तक मैंने मुकम्मल की। आगे से हट जाओ। हमने इस बार एलजी की मशीन्स ऑर्डर की हैं, इससे पहले मैं सैमसंग यूज़ कर रही थी, तो अभी मैंने एलजी की बाय की हैं। और उन लोगों ने कहा कि अभी आप ये बॉक्सेस अपने पास रखें, 1 वीक तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ये वापस कर सकते हैं। तो ये डिशवॉशर है और इसके साथ ही वॉशिंग मशीन रखी है। वैसे तो बेहतर यही रहता है कि जो डिशवॉशर है वो आपके किचन में ही हो, लेकिन किचन में मेरी जगह नहीं थी, जगह यहाँ लॉन्ड्री साइड पे बनी हुई थी, तो इसलिए हमने दोनों मशीन जो है वो लॉन्ड्री में ही सेट की हैं। पहले इलेक्ट्रॉनिक्स की अच्छी खासी लाइफ हुआ करती थी, लेकिन अब ये भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो अब देखते हैं कि ये कितना अरसा चलती हैं। वैसे तो एलजी एक अच्छा ब्रांड है, सैमसंग भी वैसे तो अच्छा ब्रांड ही था, लेकिन उसकी मशीन तकरीबन 8 साल चली, फिर उसके बाद ख़राब होना शुरू हो गई थी। तो जी ये है इफ्तार टेबल, जो कि जल्दी में कुछ इस तरीके से सेट हुआ। और आज के व्लॉग को इधर ही एंड करती हूँ। व्लॉग को आपने लाइक ज़रूर करना है, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।